हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी इंस्पायर पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी, व्हाट इज़ एनसीईआरटी? अच्छा, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ समझते हैं चीज़ों को, तो सबसे पहले हमारे पास वाई का आंसर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम इस चीज़ को करना क्यों चाहते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? विदाउट रीज़न तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर हम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट क्लास के बाद हम सेकंड स्टैंडर्ड में आएंगे, सेकंड पढ़ रहे हैं उसके बाद हम थर्ड स्टैंडर्ड में आएंगे। हर किसी का रीज़न होता है। तो एक एनसीईआरटीज़ पढ़ने का भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो जब भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप अपने किसी बड़े जिसने क्वालिफाई कर चुके हों या आपसे बड़े हों जो आपको एडवाइस करते हों, तो सिंपल सा उनका आंसर होता है कि पहले आप एनसीईआरटीज़ पे अपनी पकड़ बनाइए, उसके बाद उसकी एडवांस्ड बुक पढ़िए। आपको कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो, लेकिन एनसीईआरटीज़ को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी बहुत सुन लिया आपने, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो आपको इसका बेसिक फंडामेंटल पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, अब इसको पढ़ने का मेन बेसिक रीज़न क्या है वो आप जान लीजिए। जैसे कि अगर मुझे कोई मकान बनाना है, उसकी नींव अच्छी होगी तभी मेरा मकान टिकाऊ और अच्छा हो सकता है। अगर मैं क्या करूं कि बस नॉर्मल नींव रख दी और अच्छी खासी नींव नहीं है और उस पर ऊंचा सा मकान बना दो, पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत जल्दी गिर सकता है। कुछ टाइम ज़्यादा भयंकर भूकंप या कुछ आ गया तो वो धराशायी हो जाएगा। तो अब मुझे उसे टिकाऊ बनाना है तो उसकी सबसे पहले क्या अच्छा होना ज़रूरी है? नींव। इसी तरीके से पढ़ाई में होता है। अगर आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रखा है तो आपको उसकी एडवांस्ड बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब आपने क्या किया, उसकी एडवांस्ड बुक पहले पढ़ ली और उसका जो बेसिक फंडामेंटल था वो लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। गलती तो आपको तब रियलाइज़ होगी ना, अगर आपने पहले एडवांस बुक पढ़ ली तो आपको ना समझ में आएगा, आप बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे। जैसे पढ़ाई आपके लिए नहीं बनी है, किसी और के लिए ही बनी है। लेकिन ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर कोई और किसी काम को कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है कि मेरा पड़ोसी कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं पॉलिटी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सबसे पहले जो पॉलिटी की बुक्स यानी कि जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा है, तो आप पूरी पॉलिटी बहुत इजीली समझ पाएंगे। लेकिन वहीं आपने थोड़ा उल्टा प्रोसेस अपना लिया। आपने क्या किया कि लक्ष्मीकांत जो कि पॉलिटी की बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती हैं और उसको आपने सबसे पहले पढ़ लिया और पढ़ लिया और बीच में ही आपको इतना बोरियत ये लगेगा, यार मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ, और बीच में छोड़ दोगे, हो सकता है कभी पढ़ाई की तरफ मुड़ के ना देखो। तो हर चीज़ का हमें सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने क्या किया होता है, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पॉलिटी की पहले पढ़ो और उसके बाद आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा होता, आप मास्टर बन जाएंगे कुछ टाइम बाद उसके। तो इसलिए सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। हमारा मेन मुद्दा है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल शर्मा जी इंस्पायर पर एनसीईआरटीज़ का सारांश पढ़ने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना जो भी कमेंट है हमें सेंड करें, अपना फीडबैक दें, बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं और हम इस पर अपना जो भी पॉलिटी के बारे में है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा जी इंस्पायर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए डे बाय डे अच्छी से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू।